एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आर के शर्मा। आप देख रहे हैं एनआईवीएस काउंसलिंग का लेक्चर 4, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एनआईवीएस 12th क्लास की फीस कितनी है। इस लेक्चर में हम एनआईवीएस स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 और ऑन डिमांड की फीस कितनी है ये देखेंगे। इससे पहले हमने 3 लेक्चर और अपलोड किया, जिसमें पहले लेक्चर में हमने एनआईवीएस का इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें हमने ये बताया एनआईवीएस क्या है, इसमें एडमिशन कैसे ले और आपको एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये हमने उस वीडियो में बताया। उसके बाद हमने एनआईवीएस एग्जाम्स के बारे में बताया है, जो एनआईवीएस में कितने तरीके के एग्जाम होते हैं। स्टूडेंट ये लेक्चर देखने से पहले आप हमारा दूसरा लेक्चर देख लें, जिसमें हमने एनआईवीएस एग्जाम के बारे में बताया है, तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ आएगा। लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा चैनल एनआईवीएस की फ्री कोचिंग क्लासेस करवाता है, साथ ही एनआईवीएस की सारी अपडेट्स लेके आता रहता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एनआईवीएस में सारी अपडेट्स ऑनलाइन आती है। जैसे कि अगर आप किसी रेगुलर बोर्ड से आए होंगे, जैसे सीबीएसई, वहां पर क्या होता था, आपको सारी अपडेट्स टीचर के थ्रू मिल जाती थी। जैसे आपकी डेट शीट रिलीज हुई या फीस देने की डेट आ रही है तो आपको टीचर के थ्रू पता चल जाती थी। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें सारी अपडेट्स ऑनलाइन आती है। और कई बार हमने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट की फीस देने की डेट निकल जाती है, उन्हें पता भी नहीं होता और बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ के साथ हमारी इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी और ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर ले। वहां फॉलो करने का आपको बेनिफिट क्या होगा, वहां फॉलो करने का आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको सारी अपडेट्स मैसेज के फॉर्म में मिल जाएगी और पोस्ट के फॉर्म में भी आपको वहां पर मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आप हमारी कम्युनिटी से मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है। तीसरा बेनिफिट ये होगा कि आपको यहाँ पर जो कोचिंग क्लासेस होगी उसके नोट्स भी वहीं पर मिलेंगे, इसलिए आप उसे भी फॉलो कर ले। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट, हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि कई बार हमारी टीम के पास ऐसे मैसेज भी आते हैं जिसमें स्टूडेंट ये कहते हैं कि उनसे साइबर कैफे वाले ने ज़्यादा फीस वसूल ली। ज़्यादा ही नहीं, बहुत ज़्यादा फीस वो लोग वसूल लेते हैं, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये वसूल लेते हैं। आपके साथ ये धोखा ना हो, इसलिए हमने ये वीडियो तैयार की है। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और सारी चीज़ें देखें। अगर कोई साइबर कैफे वाला फिर भी आपसे ज़्यादा फीस मांगता है तो आप ये वीडियो उसे जाके दिखाएं। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ऐसे आदमियों को दलाल कहा है, क्योंकि इनके कारण आज एनआईवीएस बोर्ड दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बुरी हालत में पहुंचता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बदनाम होता जा रहा है। और साथ ही हमने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। जो स्टूडेंट की मजबूरी के साथ खेलते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या एजुकेशन को बिजनेस बनाना सही है या गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना समय बर्बाद किए लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारे एनआईवीएस में न्यू एडमिशन, न्यू लर्नर्स के लिए 3 तरीके के एग्जाम होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, दूसरा है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 और तीसरा है हमारा ऑन डिमांड, जिसमें स्टूडेंट ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के लिए फीस एक जैसी रहती है। यानी जो आपको ब्लॉक 1 में देनी है वही आपको ब्लॉक 2 में भी देनी है, बस ऑन डिमांड की फीस अलग होती है। इसलिए मैं आपको जो ये फीस बता रहा हूँ ये ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दोनों के लिए है। स्टूडेंट, आप अब ये सोच रहे होंगे ये सब क्या है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ये सब क्या है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो इसके लिए हमने वीडियो पहले ही बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो जाकर आप देख ले। स्टूडेंट, अगर आप ब्लॉक एग्जाम में 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो और आप मेल है तो आपको 2,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अगर आप फीमेल है तो आपको 1,650 रुपये देनी पड़ेगी। और अगर आप SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको 1,300 रुपये ही पे करनी पड़ेगी। स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करवाते हैं तो आपको 720 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप TOC के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 180 रुपये पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे सर TOC क्या होता है? तो TOC का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। यानी स्टूडेंट, अगर आपने 12th क्लास में एडमिशन आप लेने आ रहे हैं और आपने 12th क्लास पहले कहीं और पढ़ी है और आप उसमें कुछ सब्जेक्ट में पास थे, तो आपको जिस सब्जेक्ट में आप पास थे उसका पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके मार्क्स इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बस कंडीशन ये है कि जिसके आप TOC करना चाह रहे हैं जिस सब्जेक्ट का, उसका उसमें आपको पास होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको TOC सिर्फ आप 2 ही सब्जेक्ट का करवा सकते हैं। मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम एनआईवीएस में देना ही पड़ेगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि TOC क्या होता है। तो स्टूडेंट, इससे पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको फीस बताई वो तो नॉर्मल फी थी। अगर आप समय पे एडमिशन करवा लेते हैं तब आपको उतनी फीस लगेगी। इसके एडमिशन का टाइम क्या है? अगर आप स्ट्रीम 1 के लिए करवा रहे हैं, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के लिए करवा रहे हैं, तो आपको 16 मार्च से लेकर 31 जुलाई तक इसकी एडमिशन डेट है, जिसमें आपको नॉर्मल फ़ी देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में करवाते हैं
तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी आप मैंने आपको पीछे 2000 रुपये मेल के लिए फीस बताई थी, तो आपको 2200 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 16 अगस्त से 31 अगस्त तक करवाते हैं तो आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा फी देनी पड़ेगी। और अगर आप 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक करवाते हैं तो आपको 700 रुपये एक्स्ट्रा फी देनी पड़ेगी। यानी 2000 में हम 700 जोड़े तो 2700 रुपये आपको फी देनी पड़ेगी। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट ये तो मैंने आपको ब्लॉक 1 की लेट फी बता दी। अगर आप लेट एडमिशन करवाते हैं ब्लॉक 1 में तो आपको कितनी फी लगेगी। अब मैं आपको ब्लॉक 2 की बता देता हूँ, ब्लॉक 2 में कितनी फी लगेगी। तो स्टूडेंट ब्लॉक 2 का जो एडमिशन टाइम होता है वो 16 सितंबर से लेके 31 जनवरी के बीच में होता है। इस बीच में अगर आप एडमिशन करवा लेते तो आपको नॉर्मल फी लगेगी। नॉर्मल फी कितनी, जो मैंने आपको स्लाइड 1 में बताई वो वाली फी लगेगी। और अगर आप उससे लेट 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में एडमिशन करवाते हैं तो आपको 200 रुपये लेट फी लगेगी। अगर आप 16 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में एडमिशन करवाते हैं तो आपको लेट फी 400 रुपये लगेगी। अगर आप 1 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में एडमिशन करवाते हैं तो आपको 700 रुपये लेट फी लगेगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको लेट फीस समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट अभी तक जो मैंने आपको फीस बताई वो आपकी एडमिशन फी थी। अब मैं आपको आपकी एग्जाम फी बता देता हूँ, जो आपको एग्जाम से 1 मंथ पहले पे करनी पड़ेगी। स्टूडेंट अगर आप एग्जाम विदाउट प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो आपको 250 रुपये पर सब्जेक्ट लगेंगे। अगर आप विद प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो आपको 370 रुपये पर सब्जेक्ट लगेंगे। अब आप कहेंगे सर विदाउट प्रैक्टिकल और विद प्रैक्टिकल क्या है। तो स्टूडेंट एनआईवीएस में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है, जैसे कि केमिस्ट्री, इसमें आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है, तो इसमें आपको 370 रुपये लगेंगे। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कोई प्रैक्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि इंग्लिश, तो इसमें आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको एग्जाम फीस भी समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमें मैसेज करें। हमारी कम्युनिटी आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है। तो चलिए स्टूडेंट हम अपने तीसरे एग्जाम ऑन डिमांड की बात कर लेते हैं। उसकी फीस आपको कितनी लगेगी। तो स्टूडेंट ऑन डिमांड में एडमिशन का आपको 500 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा और किसी सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल है तो 200 रुपये अलग लगेंगे। स्टूडेंट अगर आप ऑन डिमांड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप हमारी एनआईवीएस एग्जाम वाली वीडियो जरूर देख ले। उसमें हमने तीनों एग्जाम के बारे में बता रखा है, डिटेल में बता रखा है। एक बार एडमिशन लेने से पहले आप वो देख ले, तभी आपको पता चलेगा कि आपको किस सेशन में एडमिशन लेना है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।